ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में ज्ञान और वैराग्य जागता है, परंतु फिर से वे मूर्छित हो जाते हैं। वेदों के पारायण से वैराग्य तो आता है, परंतु वह स्थायी नहीं रहता। शमशान भूमि में जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग्य हो जाता है, परंतु वह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुतों को वैराग्य आता है। संसार के विषयों का उपभोग कर लेने के बाद भी बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु वह भी स्थायी नहीं होता। विषय भोग के बाद अरुचि तो होती है, परंतु वह अरुचि विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण टिकती नहीं है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आदि सब कुछ वेदों में उत्पन्न हुआ है, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण के कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा कि मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या है वह बताएंगे। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हैं कि ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति को पुष्टि मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए, परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सका। तो नारद जी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलाने वाला संत मुझे कहाँ मिलेगा और वे क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते फिरते बद्री का आश्रम में आए। वहाँ सनकादिक मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ। नारद जी ने सनकादियों को वह सारी कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं कि मैंने जिस देश में जन्म लिया उसी देश के लिए यदि उपयोगी ना बन सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आप बताएं कि मैं क्या सत्कर्म करूं। सनकादिक मुनि कहते हैं कि देश में दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है। आप भागवत ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्री भागवत कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। वेदों का पारायण करना अच्छा है, उसे आपकी इच्छा पूर्ण होती है, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आते, इसीलिए भागवत का ज्ञान यज्ञ करो। हरे कृष्णा।